जी हाँ दोस्तों, मोटिवेशनल स्टडीज़ में आज हम बात करेंगे एमसीक्यू पैटर्न। जी हाँ, बहुविकल्पीय प्रश्न की, जिस पर स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मैं कुछ ऐसे मेथड्स बताऊंगा जिसको लेकर आप कहीं ना कहीं एमसीक्यू में एक परफेक्ट स्टूडेंट जो कि सॉल्वर ऑफ द क्वेश्चंस बन जाएंगे। जी हाँ, आप इन पैटर्न्स को फॉलो करिए और साथ ही साथ आप एमसीक्यू के भी उन पैटर्न्स को फॉलो करिए जो एग्जामिनेशन में बार बार वही क्वेश्चंस रिपीटेबल होते हैं। जी हाँ, फर्स्ट मेथड ये है कि आप जिस सब्जेक्ट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके सिलेबस को बार बार पढ़ने की कोशिश करें। जी हाँ, जब भी आप प्रिपरेशन करने जाएं उस सिलेबस को एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ने की कोशिश करें। इससे क्या होता है कि माइंड में वही टॉपिक आपके घूमता रहता है और जब भी आप उस टॉपिक की प्रिपरेशन करने जाते हैं आपको वही चीज़ें याद आती हैं कि जी हाँ, यही टॉपिक है और इससे ये रिलेटेड पॉइंट्स उजागर हो रहे हैं। जी हाँ, ये फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड ये है कि आप जब उस सिलेबस को पढ़ लेते हो तो उसके बाद आप प्रीवियस पेपर और भी सारे जो मेथड यूज़ करना चाहते हो वो कर लेते हैं। फिर आपको पता चलता है कि यही 3-4 जो बंडलों में क्वेश्चंस हैं ये बार बार पिछले कई सालों से एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। उन पर आपको कड़ी निगरानी रखनी है। जी हाँ, उनके सारे फंक्शंस पढ़ने की ज़रूरत है और हमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की बात होती है तो हम उसके बारे में एक डेफिनेशन में ही हम उसके फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव और फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज ऐसा ढूंढने की कोशिश करते हैं कि एक डेफिनेशन में ये सारे हेडिंग्स क्लियर हो जाएं। कुछ यही काम हमें इस MCQ पैटर्न में भी यूज़ करना है कि आप एक हेडिंग से ही बाकी सारे इन हेडिंग्स को, सब हेडिंग्स को प्रिपेयर कर सकें। थर्ड मेथड ये है कि जब भी आप किसी भी टॉपिक को जाएं प्रिपरेशन के लिए इन द टर्म्स ऑफ MCQ पैटर्न, फिर आपको वो हेडिंग्स जो कि लिखनी पड़ती है और कहीं ना कहीं वो 2 ही 3 लाइन में ही आप उसे समझने की कोशिश करते हैं और ऐसा MCQ पैटर्न में पॉसिबल है। चौथा मेथड ये है कि आप एक्स्ट्रा ना पढ़ने की कोशिश करें। जितना कि सिलेबस दिया हुआ है उतना ही पढ़ें इन द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। जी हाँ, एग्जामिनेशन टाइम पे आप उन्हीं सिलेबस को पढ़ने की कोशिश करें और उससे एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश में आप MCQ में भी बैक पेपर या फिर फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि MCQ क्वेश्चंस का भंडार है और शायद वो एक ही टॉपिक पे इतने सारे क्वेश्चंस बना सकता है और ऐसा स्टूडेंट्स को भी सोचना चाहिए कि किसी एक टॉपिक पे कितने सारे क्वेश्चंस बना देते हैं। और कुछ यही पांचवा मेथड है, इसी से रिलेटेड है कि आप उस टॉपिक के बारे में कितना जानते हैं। ये सारी चीज़ें MCQ पैटर्न के अंतर्गत आती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके बारे में हम जरूर बताएंगे। किसी भी टॉपिक का एस्टेब्लिशमेंट आपको ज़रूर याद रखना है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसके बारे में भी आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ये 3 चीज़ें डेफिनेटली पूछता है विद द डेट। जी हाँ, और किस डेट पे किस ईयर में ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये ज़रूर आप एक बार ज़रूर पढ़ लें। तो यही वो चीज़ें हैं जो कि MCQ पैटर्न से आप जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उससे आप बच सकते हैं। ये कुछ अच्छे मेथड जिसको मैं खुद अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मैंने ये चीज़ें यूज़ की थी और मैं उसमें सफल भी हुआ था। कुछ यही चीज़ें मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताना चाहता हूँ। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मोटिवेशनल स्टडीज़ को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिए ताकि आपने अपने दोस्त को ये बता सकें कि ये इस मेथड को अगर वो अप्लाई करते हैं तो शायद वो काफ़ी ज़्यादा सफल रहेंगे MCQ इन कॉम्पिटिशन एग्जाम ऑल्सो। धन्यवाद दोस्तों।